आए मामा। प्रभा, तुम खुश हो ना? जी बहुत खुश हूँ। शायान बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मिसेस जब्बार फैमिली को बहुत अच्छी तरह से देख ली, और जो साजिदा आप है, शायान की अम्मी, बहुत मोहब्बत करने वाली औरत है। तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगी। मिसेस जब्बार ने सारी गारंटी दी है। मेरे लिए इतना ही काफी कि आप खुश हैं। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? फिलहाल खुश रहो। चलो सो जाओ। गुड नाइट। खुश रहो। गुड नाइट। कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था। मेरे मान को राख बना डाला, चाहत को खाक उड़ा डाला। ये ले, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे आप? सोया उठ गई? नहीं। वो चाहती क्या है? नहीं तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती है। उसने जितने दिन मांगे थे मैंने दिए, उसको अच्छा वक्त दिया मैंने सोचने का, अशर से भी मिलवा दिया। अब क्यों मजीद डिले क्यों कर रही है ये? उसे कहो कि आज शाम तक अपना फैसला कर ले, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा उसके बाप से मिलने उसके घर पे। फिर मुझसे कोई ना कहे कि आपने फैसला क्यों किया, कोई ना कहे। बाबा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुला के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। हेलो। विभा प्लीज फोन बंद मत करना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। बोले, क्या बात है? तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना। विभा प्लीज प्लीज, बस एक बार प्लीज। कह दिया ना मुझे नहीं मिलना। और कुछ कहना है आपको? ये शादी मत करो। आप होते कौन है मुझे मना करने वाले? देखो विभा, तुम मुझे जो मर्जी कह लो, बेशक मुझसे शादी नहीं करनी ना करो, लेकिन खुद को इस इम्तिहान में मत डालो, तुम बहुत पछताओगी। मैं तो आज भी पछता रही हूँ कि मैंने आपसे मोहब्बत की थी। इससे बड़ा पछतावा और मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है? आइंदा फोन मत कीजिएगा। हेलो विभा, 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 हेलो। मैंने कहा ना मुझे आइंदा फोन मत कीजिएगा। आपको समझ नहीं आती बात? ना मुझे आपसे मिलना है ना मुझे आपसे बात करनी है। हेलो
मैं शायान। शायान? जी, आपका मंगेतर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसको डांट रही थी? वो रॉन्ग नंबर था। ओके, थैंक्स गॉड। मैं समझा कि खैर एनीवेज, कल हमारी मंगनी हो गई और हमारे बीच कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई। मैं चाह रहा था अगर हम एक मुलाकात कर लेते, आपको बुरा ना लगे। क्या हम आज रात एक डिनर कर सकते हैं? लेकिन प्लीज इनकार मत कीजिएगा। नहीं, आप मामा से पूछ ले, मुझे कोई इशू नहीं है। अरे आंटी से मैं खुद बात कर लूंगा। आई होप उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप प्लीज अपना बताइए, आपको कोई इशू तो नहीं? नहीं, अगर मामा को नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगी। दैट्स ग्रेट। तो ठीक है, फिर हम रात में मिल रहे हैं। बाय। ओके। कैसी हो? ठीक हूँ। बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठो। रईसा आपा से पता चला है रबाब का रिश्ता कर दिया है तुमने? ठीक बताया उन्होंने। मेरी राय तो तुम चलो नहीं ले सकती, लेकिन मुझे शामिल करना भी मुनासिब नहीं समझा तुमने। मैंने जानबूझ के तुम्हें इग्नोर नहीं किया, सब कुछ अचानक हो गया था। वो तो सिर्फ रबाब को देखने आए थे, मंगनी का इरादा मैंने नहीं किया था। उन्हें रबाब पसंद आ गई और रस्म कर दी। अभी लड़के वाले की तरफ जाना है। फिक्र मत करो, तुम्हें ले जाऊंगी साथ, लेकिन ये हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हारे बगैर रबाब की शादी नहीं कर सकती। जानता हूं। एक बात मानोगी? मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगी। मेरा सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है। बेटी को जो चाहो दे दो, मुझे देने की कोशिश ना करना। तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगी मैं। बेटी की शादी है, अपनी नाराजगी खत्म नहीं कर सकती तुम? क्या ये कम नहीं है कि मैं तुम्हें इस शादी में शामिल कर रही हूँ? रबाब से नहीं मिलोगे? मिलूंगा, लेकिन फिलहाल तुमसे मिलने आया था। कहाँ जा रही हो? शायान से मिलने।
मेरे होने वाले शौहर का नाम। जॉन। प्लीज। थैंक्स। किस लिए? मेरे बुलाने पे आप आ गई इसलिए। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप कुछ कहेंगी नहीं? ऑर्डर करें? बहुत जल्दी में लग रही हैं। आई मीन घर जाने की जल्दी है आपको। बट डोंट वरी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस एक दो सवाल पूछने हैं आपसे। क्या? क्या वाकई में आपको अच्छा लगा? आई मीन इस शादी के लिए आप पे कोई प्रेशर तो नहीं? आई डोंट नो बट आई फील सो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दैट्स ग्रेट। अगर एक सवाल और करूं आपसे। जी। मैं दोबारा आपको फोन करूंगा तो आप मुझे डांटेंगी तो? आई मीन वो रॉन्ग नंबर। थैंक्स। अब खाना ऑर्डर करते हैं। तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम तो सदियों से चाहती हो मुझे। कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूँ। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शादी करूंगा तुमसे। एक मिनट, मेरे ख्याल में नीचे खाना लग गया, तुम लोग जाओ खाना खा लो। ये सब क्या है रबात? कुछ गलत हो रहा है मामा, कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता है अशर बेकसूर है। मुझे नहीं करनी ये शादी, नहीं करनी मुझे ये शादी, नहीं करनी मुझे ये शादी।
कौन था? सोया ने खुला के कागजात भेजे। रबाब, रुको। कहाँ जा रही हो? नीचे। क्यों? मामा, सिर्फ एक बार अशर से बात करनी है। नहीं चौके चे। रबाब, अंदर चलो। प्लीज, आखिरी दफा। तुम्हें क्या हो गया? क्यों भूल रही हो कि आज तुम्हारी शादी है? मैंने इतनी मुश्किलों से साजदा आपा को मनाया। पता नहीं क्या क्या कहानियां दी उन्हें कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम मेहंदी के स्टेज से उतर गई थी। और मिसेस जब्बार की अलहदा कॉल्स आ रही हैं। अभी भी साजदा आपा का फोन आया है। अगर उनको पता चला कि शादी से पहले तुम्हारा क्या होगा, कुछ सोचा तुमने? प्लीज, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मुझे मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। रबाब, तुम्हें मेरी कसम है, आपको मेरी कसम, आज मत रुके। ठीक है? तो फिर एक बात सुन लो, अगर तुम नीचे गई तो वापसी मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ठीक है, नहीं जाऊंगी। इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जाएंगे कभी नहीं। ठेस की टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। हेलो। हेलो अशफाक, आप बोलो ज़हरा। तुम घर आ सकते हो प्लीज? खैरियत तो है? क्या हुआ? रबाब ने शादी करने से मना कर दिया। क्या मतलब मना कर रही है? अभी नीचे वो अशर से मिलने जा रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से रोका है।
तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगी। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ। सोया, सोया, कल जोया कहाँ पे? सोया कहाँ पे है? जो भी बात करनी है मुझसे करो। लेकिन मुझे सिर्फ जोया से बात करनी है। जोया, जोया, क्या मसला है? किस चीज का शोर मचाया हुआ है? चलो मेरे साथ। कहाँ? तुमसे अकेले में बात करनी है मुझे। जो बात करनी है यही करो। जोया ठीक कह रही है, वो कहीं नहीं जाएगी। सोया, तुम भूल रही हो कि तुम अब भी मेरी बीवी हो। ओह, याद आया। बाबा, इनको मुझसे अकेले में बात करनी है क्योंकि इनका दावा है कि ये मेरे शौहर है। बात तो इनकी भी सच्ची है। एक कागजी रिश्ता तो है ही हमें, और जब तक ये रिश्ता है इनका हक है मेरे पे। बेशक इन्होंने मुझसे सारे हक छीन लिए हो, लेकिन मैं अभी इनसे इनका कोई हक नहीं छीनूंगी। चलिए। बोलो। आ गई मैं। वैसे भी जब तक हमारी डाइवोर्स नहीं हो जाती, मैं बीवी होने के नाते आपके लिए क्या कर सकती हूँ? रात रात भर आपका इंतजार करना, या पूरे घर में पागलों की तरह तलाश करना, या फिर काश वो बात यहाँ होती तो उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देती, फिर तो बीवी होने का हक पूरा हो जाता ना मेरा। शादी करिए वो। ओहो, तो क्या चाहते हो? उसे जाकर कहूँ कि इस शादी से इनकार कर दे? तुम खुला का केस वापस ले लो ना। क्यों? मैं बहुत उलझा हुआ हूं इस वक्त। मैं कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूं। अच्छा, तुम्हें अब कोई फैसला करना भी नहीं है, क्योंकि फैसला हो चुका है कि हमारे दरमियान ये रिश्ता कुछ ही दिन बाकी है। हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। शायद अब किसी को दोस्त ही ना बना पाऊं मैं। पहले ही मैंने दोस्ती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। काश ये बात मुझे तभी समझ आनी चाहिए थी जब हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। है और कुछ करना है तुम्हें? पता नहीं। अशर, तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ही ये है, तुम्हें अपने अंदर झांकना ही नहीं आता। तुम्हें बहुत देर से पता चलता है तुम्हें चाहिए क्या। याद है जब तुम मुझसे हर रोज इज़हार मोहब्बत किया करते थे और मैं हर बार टाल दिया करती थी? शायद मैं तब जानती थी कि सिर्फ तुम मोहब्बत समझते हो, वो मोहब्बत नहीं है। तुम्हें ये बात समझने में बहुत देर लगा दी और अभी भी नहीं समझ रहे हो। कभी रुबाब के पीछे भागते हो तो कभी। अशर, खुद को समझने की कोशिश करो। जिस दिन खुद को समझ जाओगे ना, बहुत सी जिंदगियों को बचा लोगे।
हाँ, आज के बाद अपने शौहर होने का हक मेरे पे मत जताना। बस दर्द में डूबा कहीं मैं तुमसे फिर उम्मीद ना लगा बैठूं। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो न सका, मेरा हो न सका। कहाँ है रब्बाब? अपने कमरे में। ठीक है, तुम परेशान मत, मैं बात करता हूँ उससे। आपको मामा ने बुलाया ना? हाँ, चले इसी बहाने मामा को याद तो आया कि मेरे अलावा कोई और भी है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकती। जहरा बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ऐसा तो नहीं कहा होगा मामा ने? मामा ने कहा होगा कि रबाब शादी के लिए इनकार कर रही है, अशर से मिलने की बातें कर रही है। यही कहा था ना? हाँ, यही कहा था। क्यों नहीं करना चाहती तुम शादी? पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। बल्कि नहीं, याद आया, दिल के फैसले मानना छोड़ दिए, दिमाग का खला। लेकिन बेटा, जहरा बता रही थी कि तुमने खुद उसे इख्तियार दिया था कि वो जहां चाहे तुम्हारी शादी कर दे। तो जो इख्तियार दे सकता है हम वापस नहीं ले सकते। ऐसे मौके पर सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तुम्हारी इनविटेशन कार्ड्स जा चुके हैं, तुम्हारी मेहंदी की रस्म हो चुकी है, आज बारात आनी है। जानती हो जहरा को कितनी शर्मिंदगी हो, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तो क्या इस वजह से शादी कर लूं? मैंने भी तो कितने वादे किए, मैं भी तो कितने लोगों में शर्मिंदा हुई। मेरी भी तो कोई पसंद नापसंद है। तुम शायान से मिली थी, उसके बाद फैसला किया था तुमने। मैंने शायन से मिलकर मैंने नहीं, उसने मुझसे मिलकर फैसला किया था कि वो मुझसे शादी करेगा कि नहीं। मामा आती थी, बैठती थी और समझाती रहती थी कि मिसेस जब्बार ने कहा है कि बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मुझसे किसी ने एक दफा भी नहीं पूछा कि मुझे शायद पसंद है कि नहीं, मुझे इस शादी से एतराज तो नहीं। नहीं, किसी ने नहीं पूछा। हाँ, मैं मानती हूँ, मामा ने साजदा आंटी के सामने बोला था कि कोई भी फैसला रबाब से पूछे बगैर नहीं करूंगी। मैं उस पर अपने फैसले थोपना नहीं चाहती, इसलिए मुझे गुस्सा है और मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे पता था मामा मुझसे मेरी राय नहीं पूछेंगी बल्कि मुझे कायल कर लेगी। ये कह करके उन्होंने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, वगैरह वगैरह।
लेकिन बाबा, इन सब बातों में मेरी पसंद कहाँ है? अब क्या चाहती हो? एक बार अशर से मिलना चाहती हूँ। सब कुछ जानने के बावजूद? पता है बाबा, जैसे किसी ने मुझसे शायन के बारे में राय नहीं ली, इस तरह मैंने भी अशर को अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया। मैं उसे मौका देना चाहती हूँ। और उसके बाद क्या होगा? पता नहीं, शायद मैं उन पे यकीन करूं या फिर पहले से भी ज्यादा नफरत। ये फैसला तो बन के ही होगा। तंग कर रही है हमें, ब्लैकमेल कर रही है ये। इसने जानबूझ के मुझे इख्तियार दिया था कि मैं इसकी शादी करवा दूं, मनवा सके मुझसे कि मैं इसकी शादी अशर से करवा दूं। ज़हरा प्लीज मुझे बात करने दो। तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब इसे किसी का लिहाज नहीं रहा। सबके सामने हमें शर्मिंदा करवाना चाहती है। ज़हरा ऐसे बात नहीं बनेगी, प्लीज मुझे बात करने दो। तुम बाहर जाओ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी अशर से मुलाकात करा देता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बहुत सोच समझ कर फैसला करोगी। और सोच समझ के फैसला करने का मतलब है मैं शायन से शादी करने के लिए रजामंद हो जाऊं? नहीं, तुम कोई भी फैसला करो, मगर इतना याद रखना कि मैं तुम्हें या तुम्हारी मामा को किसी के सामने भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। लोगों का सामना मैं करूंगा। चलो, तुम्हें अशर से मिला। जाओ। बाप, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं शायन से शादी के लिए तैयार हूं।
कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था। मेरे मान को राख बना डाला, चाहत को खाक उड़ा डाला। तुम यहाँ हो? क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा। नहीं। तो आई क्यों थी जब कुछ कहना ही नहीं था? बस देखती रही मेरी तरफ और कुछ कहे सुने बगैर ही वापस चली गई। शायद सच की तलाश कर रही थी। फिर मिला उसे सच? पता नहीं। तुम भी तो देख रहे थे उसकी आंखों में। तुम्हें क्या लगा उसको मिला सच या झूठ? दिल ही दिल में फैसला कर लिया था उसने, आंखों तक पहुंचने नहीं दिया। या शायद वो फैसला करके आई थी। तुम चाहो तो मैं साजदा आपा को मना कर सकती हूँ। बस यही सुनना चाहती थी। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं? यही सुन के दिल को सुकून हो गया। तुम्हारे लिए तो जान भी हासिल है। तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? और मैं आपकी इज्जत के लिए ऐसी 100 मोहब्बतें कुर्बान कर सकती हूँ। जहां आपकी इज्जत की बात आए वहां मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। माँ
जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। कंफर्टेबल? गुड। आप सोच रही होंगी कि मैं आपको मुंह दिखाई दूंगा। फॉर श्योर दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। गेस व्हाट? मुझे आपका सेल फोन चाहिए। सेल फोन? या सेल फोन। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये इट्स वेरी अनएथिकल, बट मुझे एक्चुअली उसमें से एक नंबर चाहिए। याद है आपको लास्ट सैटरडे मैंने आपको फोन किया था डिनर पे जाने के लिए? क्या कहा था आपने? बंद कर दो फोन, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, आइंदा फोन मत करना मुझे, है ना? एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे आपके, क्योंकि आप मेरी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और कोई बार बार तंग कर रहा था आपको। बस वही नंबर चाहिए मुझे, और आप परेशान मत हो, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे अपने तरीके से समझाना चाहता हूं। You know what I mean? सेल्फी। थैंक यू। ये क्या? इसमें तो सारा डाटा डिलीट है। मैंने डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को याद नहीं रखना चाहती जिन पे गुस्सा आता है। तो फिर मैं भी भूलने की कोशिश करूंगा। यस। आपकी मुझे आए। इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तन रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, उठ गई? और शायान? शायन तो किसी काम से बाहर गए। अच्छा अच्छा खैर, मैं ये बताने आई थी कि तुम्हारी मामा की कॉल आई थी, वो लोग नाश्ता लेकर आने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया। खुश रहो।
जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। भाई भाई आपका कॉल है। भाई उठे ना, ऑफिस से कॉल आया है। ऑफिस से कॉल है, बात करें। हेलो सर, साइलेंट पे था सर। प्लीज आज नहीं सर। सर आता हूँ। देखो बहुत हो गया है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। ऑफिस ज्वाइन करना है तुम्हें या नहीं? बहुत डिफेंड कर लिया मैंने तुम्हें हेड ऑफिस के सामने। इतने झूठ बोले मैंने तुम्हारे लिए कि मैं बता नहीं सकता। तरह तरह की लॉजिक पेश किए कि तुम क्यों छुट्टी पे छुट्टी लिए चले जा रहे हो। तुम्हारी सैलरी भी नहीं रुकने दी। बहुत हो गया, कल से आप ज्वाइन कर लें, बल्कि आज से आज आप ज्वाइन कर लें। एंड यू नो वी आर हैविंग न्यू कस्टमर्स, मैं चाहता हूं कि उनको तुम डील करो। क्या सोच रहे हो? सर सॉरी सर, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा सर। क्या कह रहे हो ये? ठीक कह रहा हूं सर, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा सर। कोई ऑफर है? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे भी बताओ। मैं भी उकता गया हूं यहां से। मैं भी यहां से रिजाइन करता हूं, हम दोनों मिलकर ज्वाइन करते हैं, साथ मिलकर काम करेंगे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो तो आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सर फॉर टाइम बिंग सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर। प्लीज प्लीज आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए सर। आई बी थैंकफुल। Okay. As you wish. इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। रांझना साजड़ा बेलिया, तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। रांझना
ओके बाय बाय। हाँ चल। क्या सोच रहे? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि मैं किससे बात कर रहा था। अरे लंदन में मेरी एक आंटी है, उनकी बेटी से बात कर रहा था। बहुत अटैच है वो मुझसे, पूछ रही थी कि मैं कब तक आऊंगा। तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रही? कम ऑन, 6 साल की बच्ची है वो, तुम भी ना। लेकिन मुझे अच्छा लगा तुम्हारा मुझ पे इस तरह शक करना। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि जो बीवियां अपने शौहर से बहुत प्यार करती हैं वो उन पे उतना शक भी करती हैं। आई एम श्योर कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, है ना? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसे सरप्राइज? कैस? अरे पहले हम तुम्हारी अम्मी की तरफ जाएंगे, ओके? चलो अब चलते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है। ठीक है, आ जाओ जल्दी आओ। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रभाव, ये तुम्हारे कजन है? जी। हाँ तो इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी? लाइक शादी पे तो मौका ही नहीं मिला। आप कभी आए ना हमारी तरफ? तुम आओ। आइएगा। जरूर। वेल, नाइस टू मीट यू एनीवेज। आपका इंतजार रहेगा। जी। इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। बहुत अच्छा किया बेटा तुम आ गए। अब मुझे पता चला सरप्राइजेस इतने अच्छे क्यों लगते हैं। लेकिन अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी पसंद की कोई चीज बना लेती। जी बिल्कुल, और हमें खाने का मजा भी बहुत आता, लेकिन आपको इस सरप्राइज का मजा नहीं आता। ये भी बात ठीक की है तुमने। और वैसे भी खाना कोई कम मजेदार नहीं, सभी कुछ स्पेशल ही तो है। रबा जी बेटा कुछ खाओ ना। मुझे भूख नहीं है माँ। अरे कुछ तो लो ना। ये बिरयानी चख लो, बहुत मजे की है, सीरियसली। अब मैं समझ गई हूँ रबाब क्यों नहीं खा रही। इसे जो पसंद है आज बना नहीं, मैं तुम्हारे लिए वो बना देती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी। क्या है ये सब? क्या? कहाँ हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा?
कहीं नहीं। मुझे अशर मिला था तो यही बात है। शायान भी मिला था उससे। तुम्हें पता है तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है, और जानती हो अगर शायान ने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया तो क्या होगा? क्या होगा? टूट जाएगा तुम्हारा घर, बिखर जाओगी तुम मेरी तरह। प्लीज अशर को भूल जाओ। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वो फिर मेरे सामने आ गए। मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रही, मेरे प्यार में कुछ नहीं है मामा। शायान की तरफ देखो बेटा, कितना अच्छा है वो, कैसे घुल मिल गया हमारी फैमिली में। ऐसा लगता है जैसे बरसों से जानते हैं उसे। देखो बेटा, प्लीज ऐसी कोई गलती मत कर बैठना, और अगर इस घर में आने से तुम्हें अशर याद आता है ना, तो बेशक इस घर में मत आओ। अपना घर ठीक रखो प्लीज। शायान से कभी भी अशर का जिक्र मत करना, गलती से भी नहीं। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर औरत का माजी किसी दूसरे मर्द के साथ जुड़ा हो ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो एक्चुअली मामा की कॉल थी, वो हमें निकलना होगा। इतनी जल्दी? जी वो कुछ गेस्ट आए हैं घर पे, और मामा चाह रही थी कि इसको मिलवा दें उनसे। अच्छा, क्या हुआ? मेरे ख्याल में तुमने जाने की बात की है ना, तो उदास हो गए। अच्छा देखो, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम बता दो, मैं मामा से कह दूं। हाँ बेटा, तुम रुक जाओ, तो शायान भी कह रहा है। नहीं, मैं फिर आऊंगी। Are you sure? खुदा हाफिज। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। तू रांझा तख्त हजारे दा, जिन वक्त मिला खसारे दा, मैं सस्सी चोल सतान सही, दिल हार गई सावार गई, सावार। अम्मी और फरी को ये खुशफहमी है जैसे मेरी और तुम्हारी कभी शादी हो सकती है, लेकिन मैं बात तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला। तुम यहां हो और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। ऐसा कब तक चलेगा अशर? जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती बेटा। अम्मी, जिंदगी ऐसे गुजारने की चॉइस मेरी अपनी तो नहीं थी। ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन अब इस हकीकत को तस्लीम तो करना है ना। मैंने कब कहा मैंने तस्लीम नहीं किया? हालत देखो अपनी। फरी कह रही थी कि तुमने जॉब भी छोड़ दी। क्या ऐसे ही उम्र गुजारनी है? क्या क्या करूं मैं? आप बताएं मैं क्या करूं? भूल जाओ रब आपको। भूल जाऊं? अम्मी, आप कह रहे हैं जो दिन रात उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती थी, मैं भागता था उससे, लेकिन आप चाहती थी कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाए, और आप कह रही मैं भूल जाऊं उसको?
नहीं अम्मी, मैं नहीं भूल सकता उसको। जब मैंने उसे अपने दिल में बसा लिया तो आप कह रही कि मैं भूल जाऊं उसे? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं भूल सकता उसको। उसकी शादी हो गई है अशर, उसकी शादी हो गई है। तो मेरी भी शादी हो गई थी, वो तो मुझे नहीं भूली। क्या उसने मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दी थी? तो अब भी मुझसे मोहब्बत करती है अम्मी। मैंने देखा है उसकी आंखों में, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। मैं उसकी शादी को नहीं मानता, और ये फुप्पो ने जानबूझ के किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी और रबाब की शादी हो। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं सही कह रहा हूं मैं। एक दिन सब जान जाएंगे कि रबाब के साथ बहुत गलत हुआ और उसके पीछे फुप्पो ही। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। खैरियत? आप मेरे लिए कब से फिक्रमंद होने लगी? मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं जानती हूँ मैं कभी कभी तुम्हारे साथ ज्यादती कर जाती हूँ, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मुझे उस दिन तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरे घर मत आओ। पता नहीं क्यों करती मैंने ऐसे बात। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम अपना घर ठीक रखो। तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए फोन किया। तुमसे मोहब्बत भी तो बात करती हूँ ना मैं। आप शायद ने बात तो नहीं की? किस बारे में? अशर के बारे में? नहीं। शुक्र है। बस यही पूछना था आपने। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? नहीं, बस वैसे ही। मुझे कुछ काम है, बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा। हाँ, अरे तो यार मैं तो कहता हूँ किसी दिन घर आओ। हाँ, डिनर करेंगे। मैं अपनी वाइफ से मिलवाऊंगा तुम। या श्योर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और बता, सुनो, रहने दो, तुम जाओ। हाँ चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके बाय बाय। रबाब, चाय तुम। एक बात बताओ, कल क्या हुआ? कब? जब तुम्हारा कजन अशर तुम्हारे सामने आया था। कुछ नहीं हुआ था। कुछ तो था। क्या तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ? नहीं तो। आयुष्यो, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को देखकर, खैर लीव इट। अच्छा ये बताओ कि हनीमून पे कहाँ जाओगे? हनीमून? तुम तो ऐसे हैरान हो गई जैसे मैंने चांद पे जाने का कह दिया। नहीं, वो आपने अचानक पूछ लिया तो इसलिए। अच्छा चलो बता। जहाँ आप सही लगे।
क्या बात है शायद, ऐसे क्यों देख रहे? ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि तुम इस शादी से खुश नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आप बहुत अच्छे हैं। रियली? लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही। क्या? कुछ चाय पियो। समझ न आवे इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तन रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है जब सावर मेरे मोर मुहार चले हम दिल की बाजी हार चले। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पता नहीं। रबाब कैसी है? पता नहीं। असल में मैंने तुमसे एक्सक्यूज करने के लिए फोन किया। उस दिन काफी तमाशा किया ना मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुआ तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। अशर, होना तो वो भी नहीं चाहिए था जो हो चुका। अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि आइंदा नहीं करूंगा। ठीक कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं मुलाकात तो हो ही जाएगी। इतना वादा करता हूँ कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कहीं जा रहे हो क्या? नहीं तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ना जाने आइंदा तुम बात करो या ना करो। आज की है ना, आइंदा भी कर लूंगी। हो सकता है आइंदा मैं बात ना कर सकूं। बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके फोन किया तुम्हें। मैंने तुमसे शादी करके अच्छा नहीं किया ना। सोया, हो सके तो मुझे माफ। मैं धूप जली तू आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है
तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जी